बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक शख्स इमाम अली इब्न तालिब की खिदमत में हाज़िर हुआ। ये शख्स जानना चाहता था कि हज़रत अली वाकई वारिस कुरान हैं या नहीं। इस वजह से उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न तालिब से एक सवाल किया। एक बात याद रही कि वारिस कुरान वो होता है जो ज़मीन और आसमान, दुनिया और आखिरत हत्ता कि हर चीज़ का इल्म रखता हो, ना कि उन सब का इल्म रखता बल्कि इन सवालात का मुकम्मल जवाब भी रखता हो, और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में जो सवालात हों उन सवालात का एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाबात रखता हो। उसको वारिस कुरान कहते हैं। उस शख्स ने यह जानने के लिए कि मौला अली वाकई वारिस कुरान हैं या नहीं, उस शख्स ने मौला अली से एक सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवड़ है। मैंने उनकी निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा, तो उस कुत्ते की दड़ की वजह से मेरी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफ़ात तो है, लेकिन बकरी की सिफ़ात के साथ साथ कुत्ते की सिफ़ात भी हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। यहाँ पर तवज्जो तलब बात है। अगर इंसान को बच्चा हो तो उसमें इंसान जैसी सिफ़ात होती हैं, बकरी का बच्चा हो उसमें बकरी जैसी सिफ़ात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो उसमें कुत्ते जैसी सिफ़ात होती हैं। लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि बच्चा बकरी का है और सिफ़ात कुत्ते की हैं। इसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से ये सवाल किया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा है, ये बकरी का बच्चा कुत्ता या फिर बकरी, तो तुम इस बकरी की आवाज़ को सुनो। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह बोलता है तो वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, है अमीरुल मोमिनीन, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज़ निकालता है। तो फिर इमाम अली ने फरमाया, तो फिर इस बकरी के बच्चे को पानी पिला कर देख। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ता है, और अगर वो बकरी का बच्चा बकरी की तरह घूंट लेकर पानी पिए तो समझ ले वो बकरी है। तो उस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह उस बान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड यानी रेवड़ से अलहदा कर लो। अगर ये बकरी का बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये बकरी का बच्चा तेरी बकरियों के किनारे किनारे चलता है तो तुम समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा बकरियों के झुंड में चलता है और कभी झुंड के किनारे पर। तो उस पर अमीरुल मोमिनीन इमाम अली ने फरमाया, अच्छा तुम ऐसा करो कि उस बकरी के बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डाल। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ ले वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह लगाने से मुंह मोड़ ले तो समझ ले वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ, कभी गोश्त खा लेता है और कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम होता है। इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अब जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये काम तुमने यकीनन नहीं किया होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो बकरी का बच्चा कुत्ता या फिर बकरी, तो तुम जाओ बकरी के बच्चे को ज़िबा करो। अगर उस बकरी के बच्चे के पेट से एक आंत निकले जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है तो समझ लेना कि वो कुत्ता है, और अगर बकरी की तरह कई आंतें निकलें तो समझ लेना कि वो कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है। इसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये जवाब सुना तो फ़ौरन आपके कदमों में गिरकर अर्ज़ करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना कोई बकरी है और ना ही कोई कुत्ता। मैं आपके जवाबात को इसलिए रद्द किए जा रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई हज़रत अली इन सवालात के जवाबात देंगे जिनको सुनकर मेरी ये ज़ुबान रुक जाए, क्योंकि वारिस कुरान हर सवाल का एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाबात रखता है। मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आया था। मैं ये देखना चाहता था कि आप वारिस कुरान हैं या नहीं।
آپ نے میرے ان سوالات کے دریا بہاں جواب دیے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب وارث قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہے اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔